प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे ज्यादा क्लोज रहने वाले नेता विजय सिन्हा कि भाई 2 नंबर वाला ये खत्म हो जाएगा, और एक पावरफुल नेता हो जाएंगे फिर बिहार में वो। दुनिया भले नंबर 2 का डिप्टी सीएम बोले, अमित शाह से भी सबसे ज्यादा क्लोज रहने वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलों में विजय सिन्हा की क्या वैल्यू है, करीब जाएंगे तब पता चलेगा कि मुकेश सहनी एनडीए की तरफ आएंगे। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने ही नहीं, अमित शाह ने भी कहा है, जेपी नड्डा ने भी कहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं और कुछ देर पहले ही हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के सड़कों पर रोड शो कर रहे थे और उनको देखने वालों की हुजूम लगी हुई थी। भीड़ इतना था कि अभी भी सड़कों पर पूरा जाम लगा हुआ है। हम भी सड़क मार्ग पर ही हैं और लगातार पीएम के कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, हर अपडेट्स आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट यह निकलकर सामने आ रही है कि देखिए, बिहार में जो दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम कहा जाता है उनको, हालांकि डिप्टी सीएम तो 2 हैं, एक सम्राट चौधरी और एक विजय सिन्हा, तो दूसरे नंबर के जो विजय सिन्हा हैं उनके आवास के तरफ पीएम जा सकते हैं। इस विषय में बड़ी अपडेट आई है। हमारे साथ सहयोगी धीरज जी हैं, इनसे बात करेंगे। धीरज जी, क्या अपडेट है? देखिए सागर जी, जैसा आप बता रहे हैं कि दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम, ये आप बोल रहे हैं, बिहार नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलों में विजय सिन्हा की क्या वैल्यू है, आप जब करीब जाएंगे तब पता चलेगा। विजय सिन्हा की बेटी की शादी हुई, आप जानते हैं, गोविंद भारद्वाज नाम है, तिलक हुआ अभी जस्ट। प्रधानमंत्री के आने की सूचना थी, पीएम को भी न्योता था। जब वो आए हैं तो अवश्य जाएंगे और जाना भी चाहिए। बिहार के एक ऐसे नेता हैं जो डिप्टी सीएम के पद को तो वो संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ देखिए, एक समाज और विशेष की जब बात होती है तो एक समाज को लीड भी कर रहे हैं। और विजय सिन्हा एक मजबूत नेता है। दुनिया भले नंबर 2 का डिप्टी सीएम बोले, उनको तवज्जो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह से भी सबसे ज्यादा क्लोज रहने वाले नेता विजय सिन्हा, जेपी नड्डा से सबसे क्लोज रहने वाले नेता विजय सिन्हा, बिहार में दिलीप जायसवाल से सबसे क्लोज रहने वाले नेता विजय सिन्हा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे ज्यादा क्लोज रहने वाले नेता विजय सिन्हा। आपको लोकसभा अध्यक्ष की बात कीजिएगा तो ओम बिरला के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। तो हर तरह से जो बड़े नेता भाजपा के हैं, शीर्ष नेतृत्व से लेकर बिहार नेतृत्व तक, सबके क्लोजेस्ट है विजय सिन्हा, जान लीजिए। और विजय सिन्हा मतलब कि इंटरनल जो जानकारियां होती है ना, तो सबसे पहले विजय सिन्हा के पास पहुंचता है। ये जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। सबसे पहले विजय सिन्हा के पास पहुंचता है। तो विजय सिन्हा के पास हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाए, अगर जाते हैं तो एक बड़ी खबर होगी। और उसके बाद ये जो मिथ्या है कि भाई 2 नंबर वाला ये खत्म हो जाएगा, और एक पावरफुल नेता हो जाएंगे फिर बिहार में वो, जान लीजिए। और चुनाव का समय है, और एक तबका जो वोट बैंक की बात जब हमने की है, तो 2020 में आपको पता है कि भूमिहार ब्राह्मण जो है नाराज हो गए थे, जिसके बाद जो है काट में जब विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया था, धीरे धीरे करके वो संभले हैं। अगर एक बार फिर से अगर विजय सिन्हा से पीएम जाकर घर पे मिलते हैं तो आप समझिए कि भूमिहार ब्राह्मण वोट जो है, जो नाराज थे वो तो संभलेंगे ही, जो दूसरे वोटर्स हैं वो भी पास आएंगे। लेकिन धीरे जी, एक मेरा सवाल यह भी है कि विजय सिन्हा ही वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि भाजपा का सपना पूरा नहीं हुआ है, खुलकर बोले थे। सीधी सी बात है, तो हम भी तो आपको ही बता रहे हैं कि विजय सिन्हा ने कहा था सपना पूरा नहीं हुआ है। सपना किस चीज का? सीएम का। सीधी सी बात है। हमने पहले भी क्या बोला आपको, सीएम कौन होगा नहीं होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी नेतृत्व करता नीतीश कुमार है, जो ऊपर से आदेशित है, जो चीजें आ रही है वही ना हम भी चलाएंगे। विजय सिन्हा अगर कुछ भी बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते, ऐसे ही नहीं बोलते, हवा में नहीं बोलते। भले ही उनके बारे में कई लोग कई तरह के परसेप्शन क्रिएट जरूर कर दिए हों, लेकिन वो ऐसे नहीं बोलते हैं। चलिए, तो देखिए, बड़ा अपडेट जो है निकल कर आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर डिप्टी सीएम के यहाँ गए हैं और मुलाकात करेंगे, जो नई शादी हुई है उनके बेटे की, जो बेटे हैं, बहू हैं, उनको आशीर्वाद देंगे, तो जरूर बिहार में चर्चा इस बात की अब जोरों पे होगी कि जिस समाज का वोट बैंक प्रभावित था इतने दिनों से, भाजपा से कहा जा रहा था कि लोग नाराज चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक भी
साथ दिया जाएगा। सागर जी, अब इस चीज को आप लिख लीजिए, जान लीजिए, पीएम उनके यहाँ जाए अन्यथा ना जाए। इस चुनाव में नंबर 2 के नहीं, नंबर 1 के नेता डिप्टी सीएम में विजय सिन्हा ही होंगे आने वाले दिनों में। ये आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। चुनावी माहौल जो है ना, आंकड़ों का खेल है। जब तस्वीरें बयां होने लगती है ना, चीजें जब सामने आने लगती है तो पता चल जाता है। ये जान लीजिए, नंबर 2 का जो टैग है वो खत्म हो जाएगा। नंबर 2 का जो टैग है वो खत्म हो जाएगा। ये बड़ी अपडेट देखिए निकल कर आ रही है और हलचल है बिहार में इस वक्त। और सोचिए कि भूमिहार ब्राह्मण और जो सवर्ण समाज है वो किस कदर मतलब गौरवान्वित होगा, किस कदर खुश होगा, जो पारंपरिक वोट भी है भाजपा का। और देखिए इससे पहले हम आपको बताते चले कि लगभग 70 मिनट की मीटिंग बंद कमरे में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों के साथ 70 मिनट की मीटिंग की है और मीडिया को 2 किलोमीटर पहले ही मतलब उनका रास्ता रोक दिया। बैंड था मीडिया पूरी तरह से, मतलब एकदम बंद कमरे में गुफ्तगू हुई है। क्या चर्चाएं हुई होंगी बिहार चुनाव को लेकर, बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गूढ़ बातें हैं, चुनाव जीतने का जो मूल मंत्र है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे होंगे। धीरज जी से जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। धीरज जी, आखिर 72 मिनट का बैठक बंद कमरे में, 2 किलोमीटर दूर मीडिया, संदेश क्या देना चाहते हैं? कैटेगरी वाइज जो है भाजपा ने बांट रखा था। एमएलसी ने मुलाकात की है, एमएलए ने मुलाकात की है, संगठन के तमाम लोगों ने मुलाकात की है, समझिए, सांसदों ने मुलाकात की है। सभी लोगों को मिलाकर इतने मिनट्स की बैठकें हुई है। लेकिन जो कुछ मेन नेता थे, अहम जो नेता थे, उनके साथ ज्यादा देर तक वार्ता हुई, समझिए, बातचीत हुई। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी लीडर अगर बड़ा लीडर आएगा तो यहाँ बैठ के थोड़े जाएगा समय पास करके। अरे वो किसी न किसी को निर्देशित करेगा ना। तो चुनाव की चर्चा चली है, चुनावी बातें हुई है। जो बातें हुई है हम आपको अभी तो नहीं कुछ बता पाएंगे, कुछ अपडेट हमारे पास जैसे आता है हम कल सुबह तक आपको क्लियर कर देंगे। मुकेश सहनी हम पहले बता दो, देखिए ये बात हम पहले बता चुके हैं कि मुकेश सहनी एनडीए की तरफ आएंगे। ये बातें करने की जरूरत ही नहीं है। मुकेश सहनी को यहाँ से सहमति भी लिए होंगे, बाकी मुकेश सहनी को यहाँ से और प्रधानमंत्री के बीच से डील करने की जरूरत नहीं। मुकेश सहनी कहाँ से डील होते हैं ना, वो हमको पता है। मुकेश सहनी की सीधी बात किससे होती है, आप सोच लीजिए, केंद्र में नंबर 2 का नेता कौन है, तो मुकेश सहनी की उससे उनसे बात होती है। तो मुकेश सहनी आएंगे। एक चर्चा यह भी है कि जो भाजपा, बिहार भाजपा में जो गुटबाजियां हैं, उसको गुटबाजी जो है, कई गुट में बटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिशा निर्देशित कुछ किए हैं। बिल्कुल, ये तो रेगुलर होता रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि हम देश को जोड़ने चले हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई भी लोग बिखरे। सीधी सी बात है। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने ही नहीं, अमित शाह ने भी कहा है, जेपी नड्डा ने भी कहा है, और तमाम बड़े नेताओं की यही चाहत रहेगी भाजपा में कोई फार ना हो, सब एकजुट रहे। और सच्चाई है कि यहाँ पे भाजपा जो है कई फारों में अपनी अपनी जो है गोलबंदी लोग जो नेता हैं वो दिखाते हैं। हम फिर नाम लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। हमने खबर कई बार चला चुकी है कि कितनी फारों में बीजेपी का अपना एक नेता का डील है, बात है, चर्चाएं हैं, चलती है। चलिए, तो देखिए 35 डिग्री टेम्परेचर में 72 मिनट का 6 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ है और उसके बाद 70 मिनट की भाजपा के कार्यालय में मीटिंग चली है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास, मतलब उनके आवास पे गए हैं, जो नई शादी हुई है, बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए गए हैं। जब वो तस्वीरें आएंगी तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार के राजनीति में हलचल काफी तेज हो चुकी है। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।